एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक चिलेट, जिसको चिलेशन भी बोलते हैं या बहुत सारे लोग इसको किलेट भी बोलते हैं। नो डाउट, डजेंट मैटर किलेट एंड या चिलेट हो या किलेट हो, मेन टॉपिक है कि हमको समझ में आना चाहिए कि लोग क्या बोलते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पेपर में दोनों लैंग्वेज में लिखा आएगा तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए टॉपिक समझते हैं। तो पहले आप ध्यान से डेफिनेशन समझिए कि होता क्या है चिलेट। ठीक है, ऐसे बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड जो मेटल को दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब समझिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे लिगेंड, यहाँ पर बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड होते हैं जो दो लोन पेयर रखते हैं, डोनेट करते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड वो होते हैं जो दो से ज़्यादा लिगेंड डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जो ये होते हैं पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट, ये मेटल जो होती है, मेटल को दोनों तरफ से लिगेंड लोन पेयर डोनेट करते हैं, वो कहलाते हैं। और जब ये लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, तो एक रिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं स्टेबल रिंग या स्थायी रिंग। ठीक है, चिलेट यौगिक में मेटल दो या दो से अधिक लोन पेयर के साथ में संयोग करके एक स्थायी रिंग, अभी मैंने आपको बताया स्टेबल रिंग बनाती है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पर HCN। ठीक है, यहाँ पर HCN है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पर मेटल है, या नाइट्रोजन भी मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सकती है, यहाँ पर सल्फर भी मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जब ये दोनों लोन पेयर मेटल को डोनेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिंग बन रही है 1 2 3 4, यहाँ पर एक 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब ये रिंग बन जाएगी तो ये रिंग स्टेबल रिंग हो जाएगी, इसी को बोलते हैं स्टेबल रिंग। चलिए मैं आपको और एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए बाईपायरिडीन है जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N का ट्वाइस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको बाईपायरिडीन बोलते हैं। एक पायरिडीन यहाँ पर है, एक पायरिडीन यहाँ पर है। तो पायरिडीन के जो नाइट्रोजन है यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के पास यहाँ पर लोन पेयर है। ठीक है, तो जब ये मेटल के दोनों यहाँ इधर देखो दोनों साइड पड़ रही हैं, तो इधर से भी ये लोन पेयर डोनेट कर सकती है, इधर से भी ये लोन पेयर डोनेट। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगी तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ठीक है, जो कि स्टेबल होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको और एग्जांपल दिखाकर आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे देख लीजिए हाइड्रोजन ले सकते हैं आप। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है बच्चों NH2 NH2। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर NH2 लिखा, मैंने यहाँ पर NH2 लिखा। ठीक है, अगर देखो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो मेटल के पास यहाँ पर खाली ऑर्बिटल्स हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर। ठीक है, तो जब यहाँ से ये और यहाँ से ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा तो 1 2 3, तो यहाँ पर बच्चों 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। चलिए बच्चों मैं आपको और एग्जांपल सिखाती हूँ। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया DMG का ट्वाइस। ठीक है बच्चों, DMG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, DMG का। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों बनता कैसा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका CH2 होता है, CH3 C डबल बॉन्ड N होता है, यहाँ पर ऊपर आपका OH जुड़ा होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर भी आपका CH3 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका OH जुड़ा होता है। ये तो मैंने एक पार्ट लिया है, मुझे इसका दूसरा पार्ट भी लेना होगा तो मैं यहाँ पर सामने ले लेती हूँ दोनों तरफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब हमें पता है कि ये हमारा ये जो दोनों है बच्चों, ये DMG हमारा लिगेंड है। तो लिगेंड किसको लोन पेयर डोनेट करता है, मेटल को। तो मैंने यहाँ पर बीच में मेटल शो कर दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना बच्चों, देखो मैं जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूँगी तो यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव लोन पेयर शो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो डेंसिटी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिस कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, ऑक्सीजन ले लेता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है, तो होगा क्या, ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा इस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है।
ठीक है, हमारी एक बॉन्ड ये हो गया। अब आप देखिए नाइट्रोजन के पास यहाँ पर एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर और यहाँ पर इसके पास भी एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन भी मेटल को लोन पेयर दे सकता है, एक ये चारों मेटल को लोन पेयर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इस रिंग के अंदर कितनी मेंबर्ड रिंग बन रही है। देखिए एक हमारे पास ये रही रिंग, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड आएगा, एक हमारी रिंग ये रही, एक हमारी रिंग ये रही और एक हमारे पास रिंग ये रही। हमारे पास टोटली यहाँ पर 4 रिंग है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारी रिंग है ये हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग जो होंगी वो 2 होंगी। और बच्चों ये जो है ये हमारी 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग भी हमारे पास कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो बच्चों ये होता है चिलेशन। ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल चिलेट का ही एग्जाम्पल है। ये दोनों रिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो रिंग होती हैं, रिंग फॉर्म में जो भी कोई हमारा कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको मैंने बायपैराडिन का एग्जाम्पल भी समझाया था, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, यानी कि जो रिंग होती है उसका स्थायित्व वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो बस ध्यान रखना कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, 7 मेंबर्ड रिंग उससे कम स्टेबल होती है, 5 मेंबर्ड रिंग उससे कम स्टेबल होती है, फिर उसके बाद 4 3। ठीक है, मैंने यही समझाया, मैंने आपको भी एग्जांपल दिखाया था। अब देखिए इसमें 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग आ रही है, तो ये दोनों ही रिंग स्टेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 और 7, 6 और 5 ये स्टेबल ही हैं दोनों रिंग्स। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे अच्छे से। जिसको नहीं आती प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको थोड़े इजी वे में इजी ट्रिक के साथ में समझाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।